बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती फिल फैमिली। डेफिनेटली बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए जितने भी डिपॉजिटरी है उनकी तरफ से गाइस धमाका न्यूज़ देखने को मिल रहा है। आपने देखा दोस्तों हाल फिलहाल में ही मैंने आप सबसे आज से 5 दिन पहले 6 दिन पहले एक न्यूज़ साझा की थी, शेयर करी थी कि सीडीएसएल पूरे एशिया की पूरे भारतवर्ष की पहली डिपॉजिटरी है जिनके पास 9 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट यूज़र है। लेकिन दोस्तों वो सिर्फ सीडीएसएल के पक्ष में था, लेकिन अभी के टाइम अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गाइस 18 मंथ का जो हाई है ना, ऑफकोर्स दोस्तों डिपॉजिटरी की बात की जाए उनके डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। मतलब का 13 साल का सबसे हाईएस्ट स्टैंस आ चुका है। तो क्या दोस्तों मैंने आपको समय समय पे इंडिकेट नहीं किया, बहुत बार गाइस मैंने बताया कि मार्केट जैसे ही बुलिश फेस में जाएगा कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीधा ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, और ऑफकोर्स वो तो सस्ते में बेच देंगे, महंगे में और खरीदेंगे, और फिर से कैसे वही चक्र शुरू होगा। तो ऑफकोर्स मार्केट में तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। और डिपॉजिटरी की बात की जाए वो तो गैस तहलका मच चुका है। 1 महीना पहले 2 महीना पहले कैसे ये आंकड़े बस 12 करोड़ के आसपास थे, जो कैसे बढ़ के इस बार 12 करोड़ 35 लाख हो चुके हैं। सिंपल सी बात है गाइस, डिपॉजिटरी की बात की जाए दो सबसे प्रमुख हमें डिपॉजिटरी देखने को मिलता है। एक होता है सीडीएसएल और दूसरे की बात की जाए एनएसटीएल। ऑफकोर्स गाइस पूरे जुलाई के महीने की बात की जाए ये आंकड़े गाइस मोर देन इनफ है 30 लाख डीमेट अकाउंट खोलना। तो आप समझ के चलिएगा इसके आने वाले कल में अगर भारतीय बाजार निफ्टी 25,000 30,000 का हुआ तो ऑफकोर्स डीमेट अकाउंट की संख्या कैसे हो सकती है। देख सकते हैं गैस कि ये मेरे लिए सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मैंने गैस आपको बार बार बताया था कि ये सब टाइम ना जब अप्रैल के महीना में मार्च के महीना में गैस जब मार्केट का बॉटम हिट हुआ था निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में, तब हाई का माहौल था। उस समय गैस महज 14 लाख 15 लाख डीमेट अकाउंट खुलते थे, लोग दोस्तों होप हार गए थे और सोच रहे थे क्या ही कुछ नया होगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आने वाले Q2 सारे डिपॉजिटरी के लिए गेम चेंजिंग इवेंट होगा, बिकॉज 3 महीना अगर आप देखें कंटिन्यूसली का इस तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। कल से बात है गैस ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, लेकिन कल आने वाले हैं गैस सीडीएसएल के Q1 के नंबर्स। अब आप बोलेंगे वेट सर, आपने इधर पे सीडीएसएल को लेकर जो कमेंट्री दी चलिए मैं उसको क्यों, लेकिन क्या Q1 में कुछ वंडर कर सकता है आप सबको अच्छे से पता है। Q1 की बात कीजिए अप्रैल मई और जून यही आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों जुलाई अगस्त और सितंबर की बात की जाए ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। तो अगर दोस्तों नंबर्स में कल थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव हुए उससे पैनिक मत करिएगा, बिकॉज Q2 के नंबर्स की बात की जाए ये दोस्तों बहुत ही गुड इम्पैक्ट खा सकते हैं। ऑल दो गैस नंबर्स के पहले आज हमें एकदम फ्लैट कारोबार दिखाई दे रहा था। सब गैस कंपनी ऐसी है जो जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करने की ताकत रखते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाती है। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में भारतीय बाजार बढ़ेगा, आपको लगता है कि आने वाले कल में इंडियन स्टॉक मार्केट राइज करेगा, इंडिया का जीडीपी जैसे कि S&P 500 ने प्रोडिक्ट किया है वैसा आने वाले 5 साल 8 साल 9 साल में डबल हो जाएगा, मॉर्गन स्टैनली जैसा बुलिश कमेंट्री दे रहा अगर वैसा होता है, तो मेरे हिसाब से गए सीडीएसएल एनएसटीएल यहाँ से भी एक बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर हो सकते हैं। तो नंबर्स का कल तो मैं रिव्यू नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज सॉरी टू से आज रात को कैसे मुझे कहीं निकलना पड़ेगा। लेकिन जो भी अपडेट होगा या तो कैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कल के दिन बताने की कोशिश करूंगा, और एल्स गैस मंडे के दिन जब बाज़ार खुल जाएगा बंद हो जाएगा जैसे गैस मेरी वीडियोस आती है वैसे आएंगी। तो देखते हैं कैसे कल के दिन सीडीएसएल कैसा नंबर पेश करती है। बट यस Q2 के नंबर्स गैस मुझे लगता है कि इससे काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। स्टॉक यूनाइटेड की बात की जाए आज दोस्तों इसका दिया बुझने ही वाला था, 1938 के आसपास लो लगाया था, 4% गैस इंट्राडे लो था और उसके बाद सडन अचानक तेज़ी। जी हाँ गैस कल के दिन अगर आपने मेरी दीपक यूनाइटेड की वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था कि मार्केट में गैस वीक एक्सपोर्ट है ना, ये सबको पता था। बट ड्रास्टिकली गैस जो वीक मार्जिन है 17 से 12 ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही पुअर था। लेकिन गैस जो कमेंट्री थी फ्रॉम द मैनेजमेंट ये ऑप्टिमिस्टिक वाली हमें देखने को मिली, और जो कैपेक्स को लेकर गैस दीपक यूनाइटेड फोकस कर रहा है, इसी के वजह से गैस कंपनी में हमें टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली, और कंपनी आज के दिन जितनी गिरी थी ना वो पूरा का पूरा लॉस रिकवर कर चुकी है। गैस ऐसा नहीं है कि नंबर्स ख़राब होते हैं तो मार्केट को पता नहीं है। निफ्टी गैस अगर 19,500 पे है ना, और ये स्टॉक 3,000 का 2,000 के आसपास है एक साल लो पे, तो मार्केट में गैस ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज़ डिस्काउंटिंग है। अब कितना हद तक दोस्तों बायर्स और सेलर्स एक्टिव है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिटेल से गैस 5% के आसपास स्टेक छीन लिया गया है बाई द बिग ब्रोकर्स, मतलब
FIS, DIS और LIC। तो आप समझ के चलते हैं गैस कि वो सब बड़े प्लेयर होते हैं, उनका व्यू कम से कम 3-5 साल का होता है। कंपनी अच्छी है, पैनिक तो गैस जो होना था वो हो चुका है, बट मेरे हिसाब से जल्दी ही बेस फॉर्मेशन के बाद कंपनी अगर बैक टू बैक अगर अच्छे नंबर्स में इंप्रूवमेंट आती है ना, उसमें हमें स्टोरी कुछ अलग दिखाई दे सकती है। में केबल्स की बात की जाए, जी हाँ गैस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और गोल्डन फिगर की बात की जाए 600 बहुत हिस्टोरिक है। 40 पॉइंट दोस्तों और बढ़ेगा। तो जिनकी इनिशियल बाइंग 160 के आसपास थी, उनके पैसे गैस महज 3, 4, 5, 6 महीना में 4 गुने हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास वो एबिलिटी नहीं है कि प्रॉफिट को आप उड़ता हुआ देख पाएँ, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर करना क्या है बताइए। मेरे हिसाब से गैस अगर आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं और प्रॉफिट को बचाने का मंशा रखते हैं, मेक श्योर दोस्तों, अगर आप 20 साल के लिए खरीदते हैं, मैं उसके लिए कमेंट ही नहीं दे रहा हूँ, अगर आप 20 महीने के लिए खरीदते हैं, 10 महीने के लिए, आपको लगता है कि मोर देन इनफ पैसे बन गए हैं, यहाँ पे दोस्तों आप पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं इन केस जब आपको पैसे की आवश्यकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बुक कर लेना चाहिए, मार्केट मौका दे रहा है। एंट्री की बात की जाए, नो दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ से रैली और स्ट्रेच हो जाए, लेकिन यस कहाँ पे जाके दोस्तों फिबोनाची पैटर्न ये फिर से फॉलो करना शुरू करेगा किसी को पता नहीं। बिकॉज मार्केट में जो रैली का इस डायनेमिक के बस में देखने को मिली बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, लेकिन जिन्होंने सही टाइम में एंट्री किया छप्पर फाड़ के पैसे बने। तो यहाँ पे गैस कोई सेंस नहीं बनता, और आप चाहें तो जो पूंजी है उसको निकाल के जो प्रॉफिट उसको छोड़ सकते हैं, फिर जो गैस आपकी मर्ज़ी है, आपकी मंशा है, 20% 30% आप कर सकते हैं। अगर आप इसको ले कन्विंस्ड है कि नहीं प्रोमोटर्स ने जो बोला है मैं उससे ओके हूँ, और यहाँ से स्टॉक फिर से अगर 10, 15, 20, 25% गिरता है तो मैं इसके लिए ओके हूँ, कर लूँगा नहीं कि मेरा प्रॉफिट और गिर गया। ये गैस आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुपरमार्ट की बात की जाए, जी हाँ गैस मुझे तो कोई सेंस दिखाई नहीं पड़ता जहाँ पे आप एक्सेसिवली पैनिक करें और ये सोचें कि एवेन्यू सुपरमार्ट नहीं चल रहा है तो मैं इसको लॉस में बेच दूँ। तो वो स्टोरी बहुत ही दुखदायक होती है जहाँ पे मार्केट में तेज़ी का माहौल है और आपका अगर बड़े होल्डिंग है, आपका बहुत ही भरोसेमंद स्टॉक है, वो परफॉर्म नहीं करता दोस्तों, यही कन्विक्शन होते हैं। पूरा इंटायर मार्केट रैली कर रहा था, IRFC गैस सिर्फ और सिर्फ उस रैली को देख रहा था कि तुम लोग जाओ बुलिश फेज में जाओ, और उसके बाद गैस क्या हुआ, मार्केट में तेज़ी आई, मंदी भी आई, फिर से तेज़ी आई, और जब IRFC को भागना हुआ 2 साल के बाद भागा, बट जब भागा गैस पैसे डबल हुए। आपको बिजनेस पे फोकस करना है, कंपनी गैस एकदम टॉप क्लास है। 20 दिन के लिए निवेश किए हैं तो टेंशन होगा, 20 साल के लिए, 20 महीना के लिए, 30 महीना के लिए, 40 महीना के लिए, 50 महीना के लिए, 5 साल 10 साल के लिए होल्ड किए हैं तो यहाँ पे गैस SIP करिए। बिकॉज ये स्टॉक एक समय 6000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था और गैस अभी 3600 के आसपास मिल रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि नॉर्थ इंडिया में गैस कंपनी अगर जिस दिन अपना प्रेजेंस बना रही ना, इनको कस्टमर्स की लाइन लगने वाली है। लेकिन ये चूँकि लैंड के दाम थोड़े से महंगे हो चुके हैं, इसलिए गैस कंपनी कमिट नहीं कर रही है फर्दर न्यू स्टोर काउंट को लेके। बट मेरा ऐसा मानना है कि देरी फेसेवर गैस कंपनी को जल्द ही इसको लेके एक बड़ा फैसला लेने की आवश्यकता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, जी हाँ गैस नंबर्स तो बहुत ख़राब थे, भागा क्यों? मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि नंबर्स एस्टिमेट से कितने ऊपर आ रहे हैं, कितने नीचे आ रहे हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नंबर्स डाउन हो गए, मैं बेच दिया, ये गैस नहीं होता, स्ट्रीट का एक एस्टिमेट होता है। और आपको अच्छे से पता है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स ने कमिट किया था इंक्लूडिंग देवयानी, आने वाले कल में QSR की लाइन लगने वाली है। बिकॉज इन सब स्टॉक्स में गैस अच्छी खासी एक्सपेंशन हो रहा है। कंपनी गैस अपने फ्रेंचाइजी स्टोर को ना डिफरेंट जगह पे जिनके अंदर पेंट्रेशन जिस एरिया में ज़्यादा है वहाँ पे बना रही है। लोगों ने कमेंट किया कि सर अभी के टाइम लापिनो पिज़्ज़ा आ चुका है। जी हाँ गैस मैंने तो लापिनो पिज़्ज़ा टेस्ट किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब सबका टेस्ट बट अलग अलग होता है। लापिनो पिज़्ज़ा गैस मैंने एक बार नहीं 3-4 बार ट्राई किया, जब डोमिनोज डिलीवरी नहीं देता है तब मैं मंगवा लेता हूँ। मुझे गैस टेस्ट बट की बात कीजिए डोमिनोज़ का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी हाँ गैस इसने फाइनली 500 के आसपास जो ब्रेकआउट है दे दिया है। और इसके पहले आपको याद है कि 15 दिन पहले 20 दिन पहले फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था और फिर से स्टॉक गिर के 470 465 के आसपास आया था। बट सब्र का फल मीठा होता है, कंपनी ख़राब नहीं है, थोड़ा सा गैस चलने के लिए टाइम लेगा। बट कंपनी गैस जिनको समझ में आता है ना, उनको अच्छे से पता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कंजम्पशन के क्षेत्र पे ये कंपनी ले सकती है। स्टिल गैस यहाँ से भी फॉर लॉन्ग टर्म बाई किया जा सकता है अगर कंपनी को अब 2 साल 3 साल 5 साल के व्यू को लेके चले। तो कल की बात की जाए तो जो है गैस आज वही ₹2.5 के आसपास 2.25 रुपये के आसपास जो एक्स डेट था ओवर हो चुका है। रही बात कंपनी के Q1 के नंबर्स कब आएंगे, तो जो है गैस कंपनी ने फाइनली 11 अगस्त को नोटिस पब्लिश कर दिए हैं, BSE को इन्फॉर्म कर दिया है कि इनके Q1 के नंबर्स कब आने वाले हैं। अगस्त देख लेंगे क्या डंका कंपनी पीट रही, लेकिन दोस्तों उससे पहले कंपनी लाइफ टाइम हाई को छू चुकी है। और जब गैस बीच में बड़ी बड़ी पैनिक हमें देखने को मिली थी, आप सबको अच्छे से पता है कि मेरी कमेंट्री क्या रही है इन सब स्टॉक को लेके। और मैं खामा खा गैस कोई भी डराने वाली न्यूज़ आप सबको नहीं बताता हूँ, बिकॉज हमेशा गैस निकलने के लिए ना आपको ब्रोकर्स नेगेटिव से नेगेटिव न्यूज़ देंगे,
बट बने रहने के लिए गैस एक ही चीज़ होती है कि बिज़नेस अच्छा होना चाहिए। देखते हैं कंपनी Q1 के नंबर्स के पहले क्या रैली करती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है। बट यस, Q1 के नंबर्स कैसे आएंगे गैस, इसको लेके मेरी खास फोकस होने वाली ज़रूर है। आज पाइप की बात की जाए, सबर का फल मीठा नहीं गैस, बहुत मीठा होता है। कल 20% का सर्किट, आज की बात की जाए 5-6% भागा था, लेकिन एट देन में 3.5% के आसपास ही पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दिखाई दी है। इसके लिए गाइस 250 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको तोड़ेगा तो तेज़ी कंटिन्यू होगा। तो बहुत लोग बोलेंगे सर क्या मैं बेच दूँ। दोस्तों जब कोई कंपनी ना, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि एक लंबे कॉन्सोलेशन के बाद वॉल्यूम ब्रेकआउट देती है ना, यहाँ पे दोस्तों वो ब्रेकआउट इसीलिए दे रही है जहाँ पे कंपनी के अंदर ना न्यू एक्टिव बायर्स पैदा हो चुके हैं। मतलब जो बायर्स को लगता है कि आने वाले कल में कंपनी अच्छा कर सकती है, बिकॉज ब्रेकआउट तभी होता है जब आउटलुक ठीक होता है। अभी तक तो गाइस Q1 के नंबर्स नहीं आए, मैं डंकी के छोटे बोल तो सकता नहीं हूँ कि नंबर्स कैसे आएंगे, बिकॉज इनका दोस्तों एक पैकेजिंग का बिजनेस भी है। बट इस बार कैसे आपने देखा कि पैकेजिंग के बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन यस आउटलुक पे हम लोग को ध्यान देना है। तो ऑफकोर्स गैस यहाँ पे 24 महीना के बाद ब्रेकआउट हुआ है, और अभी के टाइम तो गैस निकलने का बिल्कुल भी प्रश्न नहीं होता है, होल्ड करने का प्रश्न होता है। और ख़रीदना चाहते हैं तो गैस अभी भी थोड़ी क्वांटिटीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन इस लेवल से गैस हमेशा 20% के आसपास डाउन साइड लेके चलेगा। डायनेमिक केबल्स गैस 200 से 160 भी आया था, और 160 से 600 भी गया आपके सामने। ये सब गैस वोलेटाइल मूवमेंट होता है, और छोटी कंपनी में गैस 20% का सर्किट ऊपर की तरफ और 10% 9% 12% एक एक दिन में स्वाहा हो जाता है। तो इसीलिए गैस कंपनी को होल्ड करना सीखें, और जो स्टॉक जैसा बिहेव करता है ना उस पर आप फोकस कर सकते हो। की बात की जाए तो कल दोस्तों जो सेंसिबल लोग हैं, जो बहुत ही विस्डमली दिमाग लगाते हैं, खर्च करते हैं, उन्होंने कैसे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि सर यहाँ पे इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इसका मतलब रिलायंस ने हाल फिलहाल में जियो लैपटॉप लॉन्च किया है ना, क्या दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको देख के ऐसा किया? तो जी हाँ गैस, जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो तो गैस कुछ ऐसा ही बयान कर रहे हैं। मैं गैस अंदर की बात जानता नहीं हूँ, ना मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, ना मैं मिनिस्ट्री को जानता हूँ, ना ही मैं जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, ना ही मैं पॉलिटिकल चीज़ में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। यस, अगर वो स्टॉक मार्केट को लेके हैं तो मैं उसमें रुचि रखता हूँ, लेकिन दोस्तों एक ऐसे टाइम पे न्यूज़ आना जहाँ पे अफोर्डेबल लैपटॉप्स रिलायंस ने लॉन्च किए, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये बतलाता है कि ऑफकोर्स गवर्नमेंट की फोकस उन सब कंपनी को लेके ज़्यादा है जहाँ से कैसे उनको जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा आते हैं। ऑल दो मेक इन इंडिया की बात की जाए, अगर वो फ्रेंडली सेंट्रिक बना तो आने वाले कल में गैस इंडिया में ग्रोथ हो सकता है, जो कि गैस रिलायंस को आने वाले कल में और भी फर्दर विंग्स दे सकता है। इनकी बात की जाए तो जो गैस कहीं ना कहीं डिक्सन टेक्नोलॉजी का ऐसा स्टॉक बन के इमर्ज हो सकता है जो आने वाले कल में पीएलआई का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। सबको अच्छे से पता है, मैंने बहुत बड़ा कमेंट्री दी है। डिक्सन एक ऐसी कंपनी है जिसको फर्स्ट टाइम इतिहास में पूरे भारतीय बाजार में 5 पीएलए स्कीम का बेनिफिट मिला था। पीएलए का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा सा गूगल करिए, अच्छी बात है। और यस, अगर आप स्मार्ट व्यक्ति है, अगर आप मार्केट को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो डिक्सन गैस होल्ड करिए, होल्ड इज़ गोल्ड। बीच में 2500 के आसपास था, तो क्या आपने बेचा? अगर बेचा तो गैस आप वीक हैंड में, क्योंकि गोल्ड की प्राइस गिरने से हम लोग बेचते नहीं हैं, पैनिक में गैस खरीदते हैं, तब अल्फा बनता है। और जिन्होंने गैस हाथ साफ़ किया, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को दोस्तों अभी के टाइम ना शॉर्ट मत करिए, मतलब उसको बेचने की कोशिश मत करिए, बिकॉज गवर्नमेंट गैस जो बोल रही है अभी के टाइम मोर और लेस वो गैस बहुत ही एक्यूरेटली हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया की बात कीजिए, कल दोस्तों आने वाले हैं इनके नंबर्स, कल है 5 अगस्त, और देखते हैं गैस कल के दिन नंबर्स कैसे होते हैं। ऑल दो गैस एफएल में 3-4% के आसपास तेजी थी, 1142 के आसपास हाई भी बनाया था। वही कहानी है दोस्तों, जो कॉन्सलेशन को झेल लिया ना, असली में गैस पता परेशानी कब होती है, जब स्टॉक गिरता है तो हम लोग बोलते हैं कि चलो भाई बॉटम जल्दी बन जाए, और जब स्टॉक भागता है तो काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन गैस सबसे बड़ी परेशानी होती है कंसोलिडेशन फेज़। और मैंने आपको साफ साफ बताया कि भारतीय शेयर बाजार, वर्ल्ड मार्केट, शेयर मार्केट बीबीसी है, बुलिश फेस, बेरिश फेस और कंसोलिडेशन फेस। इसको हैबिट डालना पड़ेगा। हम देखते हैं कैसे कल के दिन नंबर्स कैसे आते हैं। ऑल दो रूट के नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे, बट मैंने क्या बताया कि वो जो गैस न्यू प्रमोटर्स आ रहे हैं ना, उसको लेके उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ। लेकिन यस, कल के दिन गैस एफएल के नंबर्स कैसे आते हैं वो देखेंगे, और इसको लेके गैस मैं जो कमेंट्री है मंडे के दिन ज़रूर रखूँगा सामने। वो पेंट्स की बात की जाए, बीच में गैस ब्लड बात हुआ था, 1000 रुपये के आसपास गैस हमने हाथ साफ़ किया था। ये मैं गैस 4-5 महीना की पहले की बात बोल रहा हूँ, और वहाँ से गैस कंपनी ख़राब से ख़राब केस में भी अगर आप देखें तो 60% के आसपास चढ़ चुकी है। कुछ नहीं करना है, क्या कुछ नहीं करना है, होल्ड करना है। देखते हैं 7 अगस्त को नंबर्स कंपनी कैसा पेश करती है। पुल की बात की जाए तो इनके भी नंबर्स कैसे आने वाले हैं 7 अगस्त को। यस दोस्तों, वर्लपूल की बात की जाए, पिछले कुछ समय से लंबा कॉन्सोलेशन फेज है, और ऑफकोर्स ना ब्रेकआउट हो रहा है ना बड़ा ब्रेकडाउन। अब देखते हैं कि 7 अगस्त को नंबर्स कैसे आते हैं। वैसे ऐसे बहुत सारी एसी कंपनी हैं जो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल से नहीं करी है। कंपनी ख़राब नहीं है, बट येस आपको अच्छे से पता है कि स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स थे, चाहे वो कोरोना
फर्स्ट वेव की बात की जाए, कोरोना सेकंड वेव की बात की जाए, उसके बाद मार्जिन प्रेशर, इस क्वार्टर में तो गाइस कंपनी को अच्छा ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं कि कुछ इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम है या फिर नहीं, बिकॉज गर्मी का सीजन गाइस ठंडे चीज़ों के लिए काफ़ी यूनिक होता है, फेवरेबल होता है, बिकॉज वीबीएल ने गाइस उसको प्रूव किया और 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी की थी। अब देखते हैं किस क्वार्टर में गाइस नंबर्स कैसे होते हैं, उसके बाद मैं फाइनली अपना जजमेंट आप सबके सामने ज़रूर रखूँगा। की बात की जाए, लोग बोलते हैं कि भाई बेचो बेचो बेचो, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट करो, निकलो। दोस्तों, अगर कंपनी आपकी चल गई ना, अच्छी कंपनी जिनकी बिजनेस सालों साल चले ना, आपके पैसे का इस एमआरएफ की तरह बन सकते हैं। एमआरएफ ने का इस हिस्टोरिक नंबर पेश किए हैं। आज का इस लाइफ टाइम हाई को हिट करने के बाद एमआरएफ का शेयर 1,10,000 के आसपास पहुंच चुका है। बस गैस मुझे पता है कि बहुत लोगों के पास एमआरएफ नहीं होगा, बहुत लोग बोलेंगे सर इसको कवर ही क्यों किए, मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं। लेकिन दोस्तों, एक सीखने वाली चीज़ है। लोग बोलते हैं कि स्टॉक कितना भाग सकता है, तो स्टॉक गैस इतना भाग सकता है ना, आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। जाके बड़ा बड़ा गैस माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, गूगल, इन सब का चार्ट देखिए, रिलायंस का चार्ट देखिए, इन्फी का चार्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सब कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। यहाँ पे क्या चुना, ये सोच के बेच दिए कि चलो मैं 2000 का स्टॉक हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, आज गए सो देख ही रहे होंगे और देखते ही रहेंगे। और ये सब कंपनी का इस कब 2-3-5 लाख करोड़ के आस, मतलब 2-3-5 लाख हो जाएगी साइज़ में। अगर स्प्लिट नहीं मिला तब समझ सकते हैं कि इसकी स्टॉक मार्केट में पैसे बनते, बट नीयत भी आपकी वैसी होनी चाहिए, होल्डिंग वाली। की बात की जाए, बीच में गैस ब्लड बात वाली कंडीशन थी, मैंने बहुत बार कवर किया था। 1800 के बाद गैस सीधा हमें 2500 के आसपास रैली देखने को मिल रही है। अगर 200 पॉइंट और भागा ना दोस्तों, उस लेवल जहाँ से गैस हमने इसको कवर किया था, जहाँ पे लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, लोग 1200 हज़ार के आसपास इंट्रिंसिक वैल्यू दे रहे थे, वहाँ से गैस 50% के आसपास कंपनी चढ़ जाएगी। गैस नंबर्स अच्छे थे, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स तो हिस्टोरिक थे, तो कंपनी अच्छी है मेरे हिसाब से। गैस को होल्ड करे और इतने दिन अपने पेशेंस दिखाए ना, कुछ महीना और सही, कुछ क्वार्टर और सही। लास्ट बट नॉट लीस्ट का कल आने वाले हैं एपीएल अपोलो टिप्स के नंबर्स। ये भी कैसे को पता है कि मेटल सेक्टर में पाइप, मतलब मेटलिक पाइप में मुझे काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। फैब्रिकेटर में गैस कंपनी काम करती है, और आपको याद होगा 2021 में गैस हमारा पीक था और उस समय सेम यही भाव था, और उसके बाद कंपनी ने बोनस दिया तो भाव भी गैस वो आ गया, और कंपनी के जो शेयर्स थे वो भी डबल मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब गैस कंपनी अगर बोनस नहीं देती तो 3-3.25 हज़ार के आसपास का स्टॉक होती। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अप ट्रेंड का चार्ट था, जहाँ जगह सपोर्ट मिला वहाँ मिला, और सेम गैस एपीएल अपोलो चोला फाइनेंस में वही रैली हुई जैसा हमने एंटिसिपेट किया था। तो ये सब गैस एवरग्रीन स्टॉक है, और जो स्टॉक हमने डिस्कस किया ना, अगर वो सब मल्टीप्लाई बनते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट होता है। देखते हैं कल के दिन के नंबर्स कैसे आते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।